हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.1 का प्रश्न संख्या 4 सॉल्व करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने इसी एक्सरसाइज के प्रश्न संख्या 3 को सॉल्व किया था। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और प्रश्न संख्या 4 जो है इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको आने वाले हर वीडियो के हर लाइव क्लासेस के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। और साथ ही हमारे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारा इंस्टाग्राम आईडी आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा प्रश्न जो है इसको सॉल्व करना, उससे पहले हम लोग प्रश्न जो है उसको पढ़ लेते हैं। तो यहाँ हमारा प्रश्न कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी घनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखेंगे हम लोग हल, और यहाँ मानेंगे कि माना कि ए कोई घनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, आइए अब आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको यहाँ पे समझा देते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए कि कोई संख्या है ए, ठीक है, और इस संख्या में हम भाग देंगे 3 से। ठीक है, 3 से भाग देते हैं हम लोग ए में। यहाँ पे मानना है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो कोई संख्या ए है और इसमें हम भाग दे रहे हैं 3 से, और मान लीजिए कि हमारा भागफल जो है वो क्यू आ रहा है। ठीक है, और जो शेषफल है वो आर आया। ठीक है, तो जो शेषफल है वो 3 से छोटा होगा, यानी कि जो भाजक है इससे क्या होगा, छोटा होगा। क्योंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। उसमें जो होता है ना, यहाँ पे क्या होता है, 0 ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन आर। तो फ्रेंड्स आपको ये नियम पता ही है कि शेषफल जो है वो हमारा भाजक से छोटा होता है। ठीक है, तो जब शेषफल यहाँ पे भाजक से, यानी भाजक हमारे यहाँ पे क्या है 3 है, तो 3 से यहाँ पे छोटा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आर का कोई भी संभावित मान ले सकते हैं। आर का कोई भी जैसे संभावित मान हो सकता है। ठीक है, क्या क्या हो सकता है संभावित मान, यानी कि शेषफल क्या क्या हो सकता है। भाजक से छोटा होगा तो 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 नहीं होगा। यहाँ पे 3 जो है शेषफल में वो 3 नहीं होगा, क्योंकि अगर r बराबर 3 हो गया तो हम फिर इसमें भाग लगा सकते हैं, है ना। तो इसलिए r का संभावित मान क्या क्या हो जाएगा, 1, 0, 1 और 2। और जैसा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ये कहता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है, देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो इसमें हमारा भाजक क्या है, इसमें हमारा भाजक है ये। और अगर इस तरह से फॉर्मूला देखें तो भाज्य बराबर होता है ए, भाजक को हम लोग बी से कहते हैं, भागफल को क्यू कहा जाता है और शेषफल को आर कहा जाता है। ठीक है, तो भाजक हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये बी है, ये ए है। यहाँ ए को हमने जो है वो धनात्मक पूर्णांक ही माना है। ठीक है, इसके अलावा कोई भी चीज़ होगा, यहाँ पे 3 है या बी है, सी है, कुछ भी हो सकता है, तो वो हमारा ए ही कहलाएगा। ठीक है, ए यानी कि भाज्य। ठीक है, क्यू मतलब कि भागफल, और शेषफल यानी कि आर जो है वो हमारा शेषफल। क्लियर है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। ठीक है, चलिए तो अब हमें यहाँ पे क्या लिखना है, हम यहाँ पे लिखेंगे, आई होप कि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि r वाला जो मान है ये फॉर्मूला लेंगे, और इस फॉर्मूला में r की जगह, r का जो हमने संभावित मान लिया है उस संभावित मान को रख करके इस मैथ को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो लिखेंगे, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है, ए बराबर क्या होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का फॉर्मूला ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो बी हमारा क्या था, बी हमने 3 लिया था। देखिए बी हमारा क्या था, 3 था,
तो बी क्यू प्लस आर होता है, तो हम लोग लिखेंगे ए बराबर 3q प्लस आर। अब हम लोग पहली स्थिति लेके चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि शेषफल क्या था हमारा 0, 1 और 2, तो बारी बारी से इन तीनों को रखेंगे और देखते हैं कि क्या क्या हमें मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहले है a बराबर 3q प्लस आर, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा a बराबर 3q और प्लस r की जगह पे 0। लेकिन उससे पहले आप एक चीज़ यहाँ पे लिख देंगे, पहली स्थिति, ये पहला स्थिति है जब r बराबर हम लोग 0 रख रहे हैं, r बराबर 0 हो, ठीक है। तो यह हमारा यहाँ पे जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो a बराबर 3q में हम लोग जब शून्य जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 3q आएगा, ठीक है। अब आपको जो प्रश्न है इसमें आपको वर्ग करने को कह रहा है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ठीक है। तो वर्ग करने को कह रहा है तो हम लोग यहाँ पे इसको वर्ग करेंगे, तो यहाँ पे हमारा स्क्वायर हो जाएगा और 3q पर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा और 3q का स्क्वायर हो जाएगा, देखिए 3q पर स्क्वायर है यानी कि 3q को 2 बार गुना करना है, तो 3 9 और q में गुना करेंगे तो q स्क्वायर, तो 9q स्क्वायर। अब यहाँ क्या करना है, इसको हमें इस तरह से लिखना है, कैसे लिखना है बताती हूँ। तो यहाँ पे a स्क्वायर बराबर, यहाँ पे हमें कॉमन ले लेना है, ठीक है। 9q स्क्वायर में से देखिए 3 गुना 3q स्क्वायर, इस तरह से लिखना है इसको। अगर 3q स्क्वायर में हम लोग 3 से गुना करेंगे तो 9q स्क्वायर ही आएगा, है ना। तो अब ये जो 3q स्क्वायर है, ये जो 3q स्क्वायर है इसको हमें m मानना है, ठीक है। लिखेंगे जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर, ठीक है। देखिए 3 और 3q स्क्वायर की जगह पे m लिखेंगे, क्योंकि प्रश्न में आपको क्या कहा है, वर्ग जो है वो किसी पूर्णांक m के लिए, यानी कि ये जो वर्ग है हमारा ये कोई पूर्णांक है जो कि है m, उसके लिए हमें 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, ये चीज़ करके दिखाना है, ठीक है। तो 3q स्क्वायर को हमने यहाँ पे m मान लिया। अब r की जगह पे 0 रख के हमने देख लिया। अब दूसरी स्थिति ये होगा कि जब r बराबर 1 हो, ठीक है। तो सिंपल वही चीज़ करेंगे, a बराबर 3q प्लस आर, ठीक है। और सिंपल है, हम लोग यहाँ पे a बराबर 3q प्लस आर की जगह पे 1 रखेंगे, और चूंकि यहाँ पे हमें और कुछ भी नहीं करना है, चूंकि 3q प्लस 1 में 1 जोड़ेंगे तो ये इसी तरह से रहेगा, है ना। तो हम लोग सिंपल यहाँ पे डायरेक्ट अब स्क्वायर कर देते हैं, तो ये है a और ये है b, है ना। तो a प्लस बी का जब हम लोग होल स्क्वायर करेंगे तो सिंपल क्या आ जाएगा हमारा, देखिए या तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पर भी इसको आप तोड़ सकते हैं, या फिर 3q प्लस 1 में 3q प्लस 1 से गुना भी कर सकते हैं। तो 3q प्लस 1 में जब आप 1 से करेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले आपका 3q प्लस 1 आ जाएगा, और 3q प्लस 1 में फिर आप 3q से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3q 9q स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 9q स्क्वायर प्लस 3 और 3 6q और प्लस 1, ये आएगा आपका आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 9q स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है, 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब यहाँ पे हम लोग कॉमन ले लेंगे, ठीक है, कॉमन लेंगे और जो चीज़ कॉमन लेंगे उसको हम लोग m मान लेंगे, ठीक है। तो इसमें से हमें कॉमन लेना है 9 और 6, यानी 3 के टेबल से ये जाएगा, 3 कॉमन लेते हैं तो 3 9, तो 3q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6q और ये प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये जो 3q स्क्वायर प्लस 2q है इसी को हम लोग m मान लेंगे, देखिए लिखेंगे 3m प्लस 1, ठीक है। क्यों लिखा हमने, तो यहाँ लिखिएगा आप लोग जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q एक पूर्णांक है, ठीक है, क्लियर हो गया है। और सेम चीज़ यहाँ पे भी हम लोग लिख ही सकते हैं, जहाँ m बराबर 3q प्लस 3q स्क्वायर एक पूर्णांक है। तो
अब यहाँ पे बारी है 2 रख के इसे सॉल्व करने की। तो यहाँ पे रखेंगे हम 2, तो लिखेंगे यहाँ पे जब तीसरा सिचुएशन r बराबर 2 हो, ठीक है। तो a बराबर 3q प्लस r, a बराबर 3q प्लस 2, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पे भी डायरेक्ट स्क्वायर कर सकते हैं, लेकिन मैं एक स्टेप आगे बढ़ जाती हूँ ताकि ये समझ में आएगा कि हमने r की जगह पे 2 रखा है, ठीक है। तो अब a पर स्क्वायर और बराबर 3q प्लस 2 पर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग करने को कह रहा था, तो हमने दोनों पक्षों का वर्ग यहाँ पे कर दिया है। अब इसको करेंगे सॉल्व, तो ए स्क्वायर और 3q प्लस 2 में जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 3q प्लस 2, अब इसको जब हम लोग गुना करेंगे तो सबसे पहले 3q प्लस 2 को हम लोग 3q से करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6q, ठीक है। फिर 3q प्लस 2 को 2 से करेंगे, तो 3q प्लस 2 में करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 6q प्लस 6q और 2 दूनी यहाँ पे अब हमारा 4 आ जाएगा। अब इसको जोड़ देंगे तो ये हो गया 9q स्क्वायर प्लस 6 दूनी 12q और ये हो गया 4, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। अब इसमें भी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन ले लेते हैं, तो 3 ही कॉमन आएगा और यहाँ पे हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 3 चौका 12q प्लस और ये 4 है तो 1 से कॉमन करते हैं, 1 से कॉमन कर देते हैं, ठीक है। चूँकि ये प्लस में है ना, तो 3 और 1 4 हो गया यहाँ पे। अब देखिए ये जो हमने लिया है 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, इसी को हम लोग क्या करेंगे m मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग ये भी लिख सकते हैं, जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, ठीक है, एक पूर्णांक है, ठीक है। आप ये चीज़ यहाँ भी लिख सकते हैं, नहीं तो फिर आप इस चीज़ को लिखने के बाद 3m प्लस 1, ठीक है, और ये चीज़ आप यहाँ पे ब्रैकेट में करके यहाँ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने r का जो संभावित मान लिया था 0, 1, 2, इन तीनों को रख करके इसको सॉल्व किया और इससे हमें ये चीज़ यहाँ पे पता चला कि किसी घनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m प्लस 1 के रूप का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, अतः किसी घनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये जो मैथ का सवाल था ये अच्छे से समझ में आ गया है और आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूज़न है, तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर ज़रूर से उसका जवाब दे दूँगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक और नए प्रश्न के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।